हेलो दोस्तों, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 7.2 का छठवां सवाल हल करेंगे। देख लेते हैं, आइए चलिए छठवां नंबर सवाल क्या लिखा है। यदि बिंदु 1,2 कोमा 4,6 और x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो हमें x और y का मान निकालना है दोस्तों, x और y का मान निकालना है। तो प्रश्न में बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से ये 4 बिंदु दिए, 4 निर्देशांक दिए हैं दोस्तों। तो इनको हम लिख लेते हैं। चलिए हम पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो दोस्तों हमने ये समांतर चतुर्भुज बना लिए हैं। तो इसको हम बिंदु A, इसको हम B, इसको हम C और इसको हम क्या रखेंगे दोस्तों, D रख देंगे। हमने ये 4 बिंदु बना लिए हैं और इसी के हम मान रख देते हैं। A के कितने हैं निर्देशांक, 1,2 और B का 4, y और C का कितना दिया है दोस्तों, x,6 और D के कितना दिया है दोस्तों, 3,5। और ये बिंदु हैं आपस में, इनके जो विकर्ण हैं दोनों आपस में कहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, O बिंदु पर मिल जाती हैं, जो कि हमने इसको O बिंदु नाम दे देते हैं। और इसका जो निर्देशांक है दोस्तों O बिंदु, और इसके जो निर्देशांक है दोस्तों क्या रहेंगे, x और y रहेंगे दोस्तों। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मध्य बिंदु, जो कि ये दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे टकरा रहे हैं, तो इसमें कौन सी सूत्र लग जाएगा दोस्तों, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आइए चलिए हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, O है। मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, O है। तो चलिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। मध्य बिंदु क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु O है। तो O का जो निर्देशांक है वो क्या दिया है दोस्तों, x, y दिए हुए। तो इसके बराबर में हम सूत्र लगा लेते हैं, जो कि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है दोस्तों, x1 प्लस x2 और बटे में क्या होता है दोस्तों, 2 बटे में क्या रहता है 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, कोष्टक बंद। अब दोस्तों x और y का मान अपने पास है नहीं, उसी को हम रख लेते हैं x y बराबर x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, x1 का मान कितना रहेगा दोस्तों, तो दोस्तों हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण से हमें एक तो ये रहेगा A और C के बराबर में चलेगा दोस्तों। मध्य बिंदु O है और AC विकर्ण एवं BD हैं। AC विकर्ण एवं BD हैं। विकर्ण कौन कौन से दोस्तों, AC और BD दोनों ये क्या है, विकर्ण है। तो हमें इन्हीं के बीच में ज्ञात करना है। तो आइए हम पहले AC के लेकर चलते हैं दोस्तों। तो AC वाला क्या रहेगा दोस्तों, ये अपने पास x1 और ये y1, और इस तरफ देख लेते हैं x2 और ये y2 मान रहेगा। तो AC के बराबर में ले लिए। तो x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 1, प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास x दिया हुआ है और बटे में 2, y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 2, प्लस y2 का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 6 और बटे में क्या जाएगा दोस्तों 2। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या जाएगा x बटे में 2, 8 बटे 2 यानी 2 से काटेंगे कितना जाएगा दोस्तों 4, x, y के बराबर में आ गया दोस्तों। इसको हम क्या मानेंगे दोस्तों,
समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको दोस्तों। हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण 1, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब आइए हम अगला देख लेते हैं, दूसरा विकर्ण कौन सा है दोस्तों, बी और डी। तो बी डी विकर्ण बी डी, मध्य बिंदु क्या है दोस्तों इसका, मध्य बिंदु ओ, मध्य बिंदु क्या है दोस्तों ओ, और इसका फॉर्मूला क्या चलेगा दोस्तों, एक्स वाई के रूप में। एक्स वाई बराबर क्या जाएगा, x1 प्लस x2 बटे में 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे में 2 कोष्टक बंद। अब इसी को दोस्तों अब हमें चेंज करना पड़ेगा, निर्देशांक कौन कौन से लेना है, एक तो b वाल लेना है और एक d वाल लेना है। तो यहाँ भी हमें क्या रखेंगे दोस्तों, x1 y1 और ये x2 और ये y2। तो चलिए दोस्तों मान रख लेते हैं, एक्स वाई का मान फिर रख लेते हैं। एक्स वाई का मान कितना है दोस्तों अपने पास, एक्स वाई की जगह में एक्स वाई ही रहेगा। तो यहाँ अलग लिखो एक्स कोमा वाई बराबर ब्रैकेट x1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास इस बार 4, प्लस x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास में 3 बटे में 2, और y1 प्लस y2, y1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास y प्लस y2 का मान कितना है दोस्तों 5 और बटे में 2, x कोमा y बराबर 7 बटे में 2 और y प्लस 5 बटे 2। तो इस प्रकार से यहाँ पहुँच गए हैं दोस्तों। तो समीकरण नंबर हमने इसको 1 माने और इसको हम समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं दोस्तों, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे दोस्तों, तुलना कर लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों, तो इसमें भी x, y और x, y दोनों आपस में कट जाएंगे दोस्तों। तो इनके बराबर में क्या चल रहे हैं दोस्तों, तो इनको हम लिख देते हैं x बटे में 2 कोमा 4 बराबर में 7 बटे में 2 कोमा y प्लस 5 बटे में 2। यानी कि देख सकते हैं दोस्तों x बटे 2 के बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, x ये रहेगा 7 बटे 2 और 4 के बराबर में क्या जाएगा दोस्तों y प्लस 5 बटे में 2। तो इसको हम अपने आपसी में इनको बराबर कर लेते हैं दोस्तों, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x बटे में 2 बराबर 7 बटे 2 और इस तरफ हम अलग कर लेते हैं दोस्तों। तो इसके बराबर में क्या जाएगा 4 बराबर y प्लस 5 बटे में 2। तो इसको हम इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हम त्रियक गुणा कर लेंगे, 2 के गुणा x से और 2 के गुणा 7 से। तो कितना आ जाएगा दोस्तों इधर 2x बराबर 7 दूनी 14 और इस तरफ हम और कर लेते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 का गुणा y के साथ करेंगे दोस्तों। तो क्या जाएगा y प्लस 5 बराबर 2 के गुणा 4 में करेंगे कितना जाएगा दोस्तों 8। अब यहाँ से हम आगे कर लेते हैं दोस्तों, x बराबर 14 बटे में 2 और 2 सत्ते 14 यानी x बराबर कितना आ गया दोस्तों 7 मान आ गया। और इस तरफ देख लेते हैं दोस्तों y बराबर 8 माइनस के 5 और y बराबर कितना आ जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 3 प्राप्त हो जाएंगे। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। तो अपन को यही बिंदु अपन को निकालना था। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।